Hi, good morning, my dear student. Today we will continue the topic debate within Christianity. This topic, the class 11th history, chapter 7, changing culture and tradition. In this chapter, this topic is very important. You have to read this topic very seriously and full of attention because in this paragraph there are so many questions put up in your exam, like Martin Luther, like what was the effect of the debates in the Christianity during 15th century, and the which type of question put up by the scholars against the religious practices which is running on in the Christianity during that time, and other questions also. If you will read this paragraph, you will find out so many questions. If you remember that the situation, the condition during 14th to 17th century in Europe, that was not so good for women's, but it was the revolutionary era. In this time period, there are so many types of new ideas, new practices, new type of sculptures, paintings, art and architecture that was developed and flourished in his top level. We have also discussed about that during 15th century what they think about the God and the creation of their the various good which is running on earth. According to philosophers, according to scholar persons, they felt that God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely and in pursuit of happiness here and now. भगवान ने जो इंसान को बनाया, वो इंसान को बनाने के बाद इंसान को फ्री बनाया, उस पर किसी की बाउंडेशंस नहीं थी, और फिर ये ह्यूमन बीइंग्स अपनी सारी खुशियाँ अब यहीं पे ढूंढेगा, इस तरह की बात भी इन लोगों ने किया। साथ ही साथ जो बदलाव हुए वो 15th सेंचुरी में हमें ये भी दिखाई देता है कि जो विद्वान थे, जो अपने इटैलिक कुलीग से भी प्रभावित हुए, उनका विश्वास था कि हमें जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको एंशिएंट फॉर्म में एक्सेप्ट करने चाहिए एंड वी शुड नॉट फॉलो द रिचुअल प्रैक्टिस इन द क्रिश्चियनिटी। वाई? बिकॉज कि ये क्या है, बिकॉज दिस प्रैक्टिसेस स्टार्टेड आफ्टर, बहुत बाद में ये शुरू हुआ, ये प्रैक्टिसेस बाद के शुरू हुए, इसलिए इनको छोड़ के हमें मूल रूप से जो क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में, रिलीजियस बुक में है उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह की डिबेट्स और चर्चाएं 15th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। द क्रिश्चियंस ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर 1478 to 1535 in England and Erasmus 1466 to 1536 in Holland felt that the church had become an institution marked by the greed, the extorting money at will from ordinary people. One of the favorite methods of the clergy was self-indulgence. Indulgence, that was document which apparently freed the buyer from the burden of the sin he had committed. Christianity came to realize from the printed translation of the Bible on the local language that their religion did not permit such practice. The Christian ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जो थे, जो इस तरह के जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थॉमस मोर जो इंग्लैंड के थे और हॉलैंड के
इरेस्मस, इन लोगों का ये मानना था कि चर्च एक लालची संस्था है और ये साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट वाली संस्था बन गई है, खूब लूटता है कॉमन पीपल्स को. इट मीन्स दे फेल्ट दैट चर्च वॉज ए ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस. द एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों से खूब एक्सटॉर्टिंग मनी करती है. वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल इंटेलिजेंस. और क्लर्जी का सबसे आसान तरीका है इंटेलिजेंस बेचना, मुक्ति पत्र बेचना. सपोज कोई व्यक्ति खूब पाप करे और साल के अंत में क्लर्जी से इंटेलिजेंस खरीद ले तो उसके सारे पाप खत्म. इस तरह की बातें चर्च में प्रैक्टिस थी, क्रिश्चियनिटी में प्रैक्टिस थी. तो ये दैट इज़ द रिचुअल प्रैक्टिस, दैट इज़ द रॉन्ग वे. ये गलत तरीका था, बट इट वॉज प्रमोटेड बाय द चर्च फर्स्ट ऑर्डर. इसी तरीके से वो एक्सटॉर्टिंग मनी, इस तरीके से दे एक्सटॉर्टिंग मनी, वो खूब पैसा लूटते थे. इन दोनों ने सच ही कहा था कि चर्च एक लालची संस्था के रूप में हो गई है. चर्च करप्ट हो रहा है. पादरी, क्लर्जी, धन ठगने का सबसे आसान तरीका ये पाप स्वीकृति जो इंटेलिजेंस थी नामक जो डॉक्यूमेंट्स था, व्यक्ति को सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था, ऐसा वो बिलीव करते थे इंटेलिजेंस पेपर के माध्यम से. ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात होता है इंटेलिजेंस का तो तरीका गलत है. बिकॉज व्हेन द कॉमन पीपल रीड द बाइबल दे फेल्ट दैट दिस प्रैक्टिस इज टोटली रॉन्ग. इट इज़ नॉट इन द क्रिश्चियनिटी. ईसाइयों को बाइबल की जो स्थानीय भाषा में छपे अनुवाद से उनको ये पता चल गया कि धर्म इस प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन की आज्ञा नहीं देता. और फिर यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक टैक्स का विरोध किया. इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से अब चिढ़ने लगे, अस्वीकार करने लगे चर्च का इंटरफेरेंस सेंट्रल पॉलिटिक्स में चर्च के इंटरफेरेंस को अब किंग भी है अनएक्सेप्ट करने लगे. जब ह्यूमनिस्ट ने यह सूचित किया कि न्यायिक और जो वित्तीय हैं, जो लीगल और फिनेंशियल पावर है, पर जो पादरियों का दावा करने वाला कॉन्स्टेंटाइन का जो अनुदान नामक एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट ईसाई रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो इन राजाओं ने खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का यह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में फेक तरीके से तैयार किया गया था. इट मीन्स जो चर्च को राइट्स मिले थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ये टैक्स कलेक्ट करने के जो अधिकार थे, ये अधिकार जो उन्हें प्राप्त थे रोमन एम्परर से, वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो सही नहीं था. इट हैड बीन फोर्स्ड लेटर, फेक था ये. और इससे राजा को काफ़ी तसल्ली हुई. इट मीन्स राजा और कॉमन पीपल भी खुश हुए कि हमें देयर इज़ नो नीड टू पे टैक्स, हमें टैक्स देने के लिए, और चर्च कोई लीगल राइट नहीं है कि वो टैक्स हमसे वसूल करे. In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by the church, while the common folk resented the extortions of churchmen. Princes found their interference in the work of the state irritating. State irritating. It means अब चर्च में पादरियों के काम को जो इंटरफेयर था उसको वो प्रिंस भी थे अस्वीकार करने लगे. They were pleased, वो बहुत खुश हुए. The humanists pointed out that the clergy's claim, कि क्लेर्जियों का जो क्लेम था to judicial and the physical power originated from the document called the donation of Constantine. कॉन्स्टेंटाइन के डोनेशन के जो पेपर्स थे जिसके आधार पे चर्च को फिनेंशियल पावर और फिजिकल पावर और जुडिशियल पावर मिले हुए थे. ह्यूमनिस्ट ने ये प्रूफ किया कि ये
फेक हैं, फोर्ज्ड हैं, बहुत बाद में लिखे गए, और इससे राजाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कॉमन पीपुल्स भी इसके अगेंस्ट, जो चर्च उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स इम्पोज कर रही थी, अब वो इनकार करने के लिए लीगल व्यू उनको मिल गया था ह्यूमनिस्ट के द्वारा। द जुडिशियल फिजिकल पावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, supposed to have been issued by the Christian. The first Christian Roman emperor. Humanist scholars were able to point out this was not genuine and had been forged later. जो चर्च को अधिकार थे उस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो इनके अधिकार का पेपर है, जिसको ये कहते हैं कि हम ये फर्स्ट एम्परर कॉन्स्टेंटाइन से प्राप्त किए हैं, पूरी तरीके से फेक है, फोर्ज्ड है, इट इज़ नॉट जेन्युइन, सही नहीं है। तो इस तरीके से चर्च के जो जो पावर्स थे, पॉलिटिकल पावर और फिजिकल पावर, ये इन चीज़ों से वंचित होने लगे। अब किसान और प्रिंस दोनों इरिटेटेड थे, दोनों इस बात से चिढ़ने लगे कि चर्च छूट में इन चीज़ों को फैला करके हमारे ऊपर अपनी सुपरमेसी प्रूफ करने का प्रयास करता है। In 1517, the young German monk called Martin Luther, 1483 to 1546, launched the campaign against the Catholic Church and argued that the person did not need priest to establish the contact with God. एक जर्मन मॉन्क मार्टिन लूथर 1483 टू 1546 के बीच हुआ, उसने एक अभियान चलाया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, और उसने इस विचार को प्रूव किया, इस विचारधारा, इस तर्क को किया कि जो पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट, कि किसी भी आदमी को देयर इज नो नीड टू इंटरेक्ट विद गॉड, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडिएटर्स टू इंटरेक्ट विद गॉड, कि गॉड से इंटरेक्ट होने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, सभी लोग आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गॉड से इंटरेक्ट हो सकते हैं। He asked his followers to have complete faith in God. अपने फॉलोअर्स उसने कहा कि आपको भगवान में कंप्लीट फेथ रखनी चाहिए, एंड फॉर फेथ एलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन। और ये जो फेथ है, एलोन कुड गाइड देम, ये आपको गाइड करेगा कि सही तरीका क्या है स्वर्ग प्राप्त करने का, स्वर्ग में जाने का। दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. The Protestant Reformation movement was started by Martin Luther King. According to that Reformation, Martin Luther believed that there is no need of any mediator to interact with God, and he also questioned the Catholic Church that please don't do the ritual practices which is not mentioned in Bible. Everyone known about that, having read the various language translated Bibles. वहाँ से पढ़ के इन लोगों ने इसको समझ लिया था। The Protestant Reformation led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and the Catholic Church. In Switzerland, Luther's ideas were popularized by Ulrich Zwingli and later by Jean Calvin, backed by merchants. Reformer had greater popular appeal in town, while the rural area, the Catholic Church managed to retain its influence. Other German reformers like the Anabaptists were even more radical. They blended the idea of the salvation with the end of all form of social oppressions. They said that since God had created all people as equal, they were not expected to pay tax and had the right to choose their priests. They appealed to peasants
ऑप्रेस्ड बाय फेडरलिज्म। 1517 जर्मन मॉन्क मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा। इसके लिए उसने कुछ लॉजिक, कुछ दलील पेश की। मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी भी पृष्ठ की आवश्यकता नहीं, किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ही प्रूव्ड दैट एंड ही अपील्ड हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स से उसने अपील किया कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट द क्या हुआ, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने पोप से अपना इंटरेक्शंस, अपना जो संबंध थे वो समाप्त कर लिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक झिंगवेली और उसके बाद कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। जॉन कैल्विन ने व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण इन रिफॉर्मर्स की जो लोकप्रियता थी वो शहरों में अधिक फैलने लगी, जबकि जो ग्रामीण इलाके थे उसमें कैथोलिक चर्च का प्रभाव बना रहा। अन्य जर्मन सुधारक भी हुए, जैसे एना बैपटिस्ट संप्रदाय के नेता। एना बैपटिस्ट सेक्ट के जो रिलीजियस लीडर्स थे। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एना बैपटिस्ट वेर इवन मोर रेडिकल, ये ज़्यादा रेडिकल्स थे। ये अन्य जर्मन सुधारकों की तुलना में अधिक उग्र थे। उन्होंने जो साल्वेशन का विचार दिया, उनके विचार के अनुसार साल्वेशन के विचार को हर तरह से सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि साल्वेशन जो मोक्ष है सामाजिक उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और उन्होंने पादरी चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। इस सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को उन्होंने आकर्षित किया। पीजेंट्स को दे अपील्ड द पीजेंट्स ऑपरेशन बाय द फ्यूडलिज्म, उन्होंने बड़े पैमाने पर इन्हें अट्रैक्ट किया। द लूथर्स हियर द वन वेरी इंपॉर्टेंट द न्यू टेस्टामेंट। द न्यू टेस्टामेंट इज द सेक्शन ऑफ द बाइबल डीलिंग विद द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द क्राइस्ट एंड हिज अर्ली फॉलोअर्स। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह भाग है, वो खंड है जिसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। लूथर्स डिड नॉट सपोर्ट द रेडिकलिज्म, लूथर ने रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर्स टू सप्रेस द पीजेंट्स रिबेलियन, उसने जर्मन रूलर्स से कहा कि वो किसानों के इस मूवमेंट को दबा दें, विच दे डिड इन द 1525, जो 1525 पर उन्होंने किया। बट द रेडिकल सर्वाइव्ड and merged with the resistance of Protestant in France, who persecuted by the Catholic rulers started claiming the right to people or remove an oppressive ruler and the choice part of the Europe. The Catholic Church allowed the Protestant to worship as they choose. In England, the rulers ended the connection with the Pope. The king queen was from the onwards the head of the church. बदलाव हुआ, चेंज हुआ। लूथर ने जो आमूल परिवर्तन, जो रेडिकलिस्ट थे उनका समर्थन नहीं किया। उसने अपील की कि जर्मन शासक, आप इन जो किसान रिवोल्ट हो रहे हैं उन्हें दबा दिए। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया भी, पर इसके बावजूद भी आमूल जो परिवर्तनवाद बना रहा, जो रेडिकलिज्म थी वो चलता रहा। ये रेडिकलिस्ट लोग फ्रांस में प्रोटेस्टेंट के विरोध से मिल गए। रेडिकलिस्ट और प्रोटेस्टेंट दोनों एक साथ मर्ज हो गए और उन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है। इट मीन्स पीपल्स हैव राइट टू व्हाट टू किक आउट द किंग, वो आर ब्रूटल, जो
जो निर्दयी हो, जो राजा प्रजा के हितों का ख्याल न रखे, उसे उस गद्दी से हटा देना चाहिए। ये जो रेडिकलिस्ट थे, ये प्रोटेस्टेंट के साथ मिलकर के इस तरह की विचारधारा का प्रचार प्रसार उन्होंने फ्रांस में किया। दावा करना शुरू कर दिया इस बात का, और अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार पूजा करने की छूट दे दी, प्रार्थना करने की छूट दे दी, प्रेयर करने की छूट दे दी, उपासना करने की छूट प्रदान कर दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए और इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। इन इंग्लैंड द रूलर्स एंडेड द कनेक्शन विद द पोप। इंग्लैंड में जो रूलर्स थे उन्होंने पोप से कनेक्शन तोड़ दिया। किंग एंड क्वीन वाज फ्रॉम द ऑनवर्ड्स द हेड ऑफ द चर्च। किंग और क्वीन चर्च के हेड बन गए। द कैथोलिक चर्च itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within Spain and in Italy. Churchmen emphasized the need for simple life and service to the poor. In Spain, the Ignatius Loyola, in attempt to combat the Protestantism, set up the Society of the Jesus in 1514. His followers were called the Jesuits, whose missionaries was serve the poor and the widen their knowledge of other culture. कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन नवीन जो चेंजेस थे, नवीन जो आइडियोलॉजीज थे, उसके इफेक्ट से प्रभावित हुआ। इम्पैक्ट दीज आइडियाज, कैथोलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप, इससे बचा नहीं रहा, वो भी उनसे प्रभावित हुआ। एंड बिगेन टू रिफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम विद इन, और इन लोगों ने अपने में रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन स्पेन एंड इन इटली, स्पेन और इटली में चर्चमैन एम्फेसाइज द नीड फॉर ए सिंपल लाइफ। चर्चमैन जो स्पेन और इटली के जो पादरी थे, ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों ने संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक संस्था बनाई। इनके अनुयायी जेसुइट कहलाए, जिनका मेन एम था जो गरीब हैं उनकी सेवा करना और दूसरी संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना। इट मीन्स इग्नेशियस लोयोला एंड अटेम्प्ट टू कम्बैट द प्रोटेस्टेंटिज्म सेट अप द सोसाइटी ऑफ जीसस इन 1540। इस जो प्रोटेस्टेंटिज्म चीज से जो अपने को प्रूव करने, इट मीन्स अब चर्च भी अपने में रिफॉर्म ला रहा था। चर्च ने अपना मेन ध्येय बना लिया गरीबों की सेवा करना। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जेसुइट, हुज मिशन वाज टू सर्व द पुअर एंड द वाइडन देयर नॉलेज ऑफ द अदर कल्चर्स। अब वो गरीबों की सेवा करना और अपने ज्ञान को बहुत व्यापक बनाने में लग गए। इस तरीके से चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, और ये सारे चेंजेस बदलाव एक इन तक जाके समाप्त होते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, discussion debate. In this paragraph, you can easily understand the summary of this chapter and the changes, culture and traditions. The title of this chapter, Changes, Culture and Traditions. If you want to understand, you have to read this paragraph, debate and discuss, and you can easily aware of that कि क्या बदलाव हुए, क्या चेंज हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्लियरली जान जाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कॉपरनिकन रिवोल्यूशन। The Copernican Revolution. The Christian notion of man as a sinner was questioned from the entirely different angle by scientists. The turning point in European science came with the work of Copernicus, 1473 to 1543. A contemporary of Martin Luther, Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile. The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planet. The Christian notion of man as a sinner was questioned from the entirely different angle by scientists.
वैज्ञानिकों के द्वारा बाइबल की इस मान्यता पे प्रश्न उठाया गया। बाइबल की जो धारणा थी, जो विश्वास था, उस पर वैज्ञानिकों ने एक क्वेश्चन उठाया। क्या? कि ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य एक पापी जीव है। ये जो साइंटिफिक अप्रोच थी, साइंटिफिक विचारधारा थी, उससे टोटली अलग था। वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में, यूरोपियन साइंस के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, और वो रिवोल्यूशनरी चेंज था मार्टिन लूथर और उसके समकालीन कोपरनिकस के जो वर्क्स थे उनसे। जो कोपरनिकस और मार्टिन लूथर ने, कोपरनिकस और मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस का जो काम था, जो वर्क था, उससे साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि जो बाइबल में कहा जा रहा है वो सही नहीं है। क्या कहा जा रहा है बाइबल में? बाइबल में कहा जा रहा है कि ईसाइयों को ये विश्वास था, अकॉर्डिंग टू बाइबल्स, कि पृथ्वी पाप से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ही वह स्थिर है। पाप, चूंकि दे बिलीव दैट मैन एज ए सिनर एंड दे आल्सो बिलीव दैट कि उन्हीं के पाप के कारण, उन्हीं के जो जो उन्होंने खूब सारा पाप किया इंसानों ने, इसीलिए पृथ्वी क्या है? इमोबाइल है, इमोबाइल है, गतिशील नहीं है। क्रिश्चियन हैड बिलीव दैट द अर्थ वाज सिंफुल प्लेस एंड द हेवी बर्डन ऑफ sin मेड इट इमोबाइल। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लेनेट। इस तरह जो कोपरनिकस ने काम किया, कोपरनिकस ने पहली बार बताया, कोपरनिकस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस अस दैट द अर्थ is not in the center of our universe. Earth is not center of our solar system also. It is a planet which moved around sun. This information given by first time the Copernicus, so that is called Copernican revolution. Copernican revolution gives us message for the Christianity that the information which comes from the Bible that earth is center of the universe, that is wrong. ये बातें उन्होंने गलत प्रूफ कर दी। ईसाइयों की धारणा को कि मनुष्य पापी है, वैज्ञानिकों ने पूर्णतया इसको अस्वीकार कर दिया। साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस ने जो काम किया 1473 टू 43 के बीच, ईसाइयों के इस विश्वास को एक तरीके से खारिज कर दिया कि पृथ्वी पापों से भरी है और पाप की अधिकता के कारण ये स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है और चारों ओर खगोलीय ग्रह, सेलेस्टियल प्लैनेट घूम रहे हैं। इन सारी विचारधाराओं को कि पृथ्वी इमोबाइल है, पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में है, पृथ्वी पाप के कारण रुकी हुई है, घूमती नहीं है, इन सारी बातों को साइंटिस्ट ने डिनाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च वर्क ऑफ द कोपरनिकस के वर्क के आधार पे। द कोपरनिकस asserted that the planets, including the earth, rotate around the sun. A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible the reaction to his theory by the traditionalist clergyman. For this reason, he did not want his manuscript de-revolutionibus the rotations to the printed on his deathbed. He gave it to his follower, the Joachim Rathicus. It took time for people to accept this idea. It was much later, more than half a century later, in the fact that the difference between the heaven and earth was the bridge through the writing of the astronomers like Johannes Kepler and Galileo Galilei. The theory of the earth was part of a sun-centered system was made popular by the Keplers, the cosmographical mystery, which demonstrated that the planet moved around the sun, not the circles but in the ellipses. Galileo confirmed the notion of the dynamic world in his work, The Motion
the revolutionaries in science reached its climax with Les Newton's theory of the gravitation. Here, the Copernicus arrested the planet's intelligence. कॉपरनिकस ने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कॉपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वो इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज ने जो ट्रेडिशनल जो बिलीव है ईसाई क्रिश्चियनिटी की, ईसाई धर्म की और ईसाई धर्माधिकारियों की घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी जो ये वर्क था द रिवोल्यूशनिबस परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। जब वो अपनी मृत्यु डेथ बेड पे थे, मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रेटिकस को सौंप दी। जोसिम रेटिकस ने इस विचारधारा को पब्लिश कराया। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद, यानी हाफ सेंचुरी के बाद, जो एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया, द ब्रिज बिटवीन द अर्थ एंड हेवन, इनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, खगोलीय रहस्य में कॉपरनिकस की विचारधारा के आधार पे ही सूर्य केंद्रित सौरमंडल, इट मीन्स सन सेंट्रलाइज्ड सोलर सिस्टम जो सिद्धांत था उसको लोकप्रिय बनाया। इससे ये सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि एक दीर्घ वृत्ताकार एलिप्स मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस प्रगति, इस क्रांतिकारी बदलाव ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। साथ ही साथ साइंस में ये जो क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन थ्योरी को अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचाई। ग्रेविटेशनल थ्योरी को भी न्यूटन ने इसी आधार पर प्रूव करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से जो कोपरनिकन रिवोल्यूशन था उसने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया यूरोपियन हिस्ट्री में 14 to 17 सेंचुरी के बीच। दैट्स वाई दिस एरा इज कॉल्ड द एंशियंस रीबर्थ। Copernican revolutions play a very important role. He impressed the various scholars to do work on the particular field astronomy. In the astronomy, there are so many scholars was taking interest. Galileo Galilei, Copernicus. They wrote the book and proved that the solar system is sun centralized, not the earth centralized. That theory is totally against of the Bible. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे रीडिंग एंड यूनिवर्स। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।